आज का जो बाइबल का खंड है, पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 10 और 11। पत्रस की पहली पत्री बाब 5, 10 और 11वीं आयत। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने लोगों पर खड़े हो जाएंगे और मैं आपके सामने इन दो आयतों को आपके सामने यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। आपसे बैठे। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये आपका पवित्र वचन है और प्रभु आज आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें और बोलने प्रभु कि हम आपकी महिमा को देखने वाले हो सके, हम आपके अनुग्रह को देखने वाले हो सके प्रभु, हम आपके प्रेम को देखने वाले हो सके, हम आपकी सामर्थ्य को देखने वाले हो सके प्रभु। हम पिता परमेश्वर प्रभु आपको देख सके। प्रभु आपने अपना वचन हमें इसलिए दिया क्योंकि प्रभु आप अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहते हैं। जब प्रभु मैं आपके वचन को व्याख्यान करूं तो पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपको दिखा सकूं। प्रभु आप मेरी अगुवाई करें और होने दे पिता परमेश्वर कि आप मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर दो, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा को देख सकें। धन्यवाद ही पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के लिए। हमने आज परमेश्वर की आराधना की और आराधना में जो गीत गाए गए, मैं पहला, दूसरा और जो अंतिम गीत गाया गया, ये तीनों गीत आज हम इस संदेश में देखेंगे और इसलिए मैं आपको स्मरण दिलाता हूं कि उन गीतों को याद रखें और उन गीतों के आधार पर ही हम आज के संदेश को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। जब हम इस पत्री या इस खंड को देखते हैं तो ये खंड उस जगह पर आता है जब मैं कहूंगा इस पत्री का 6वां भाग शुरू होता है। और 6वां भाग क्या है? इस पत्री की समाप्ति। और आज का जो संदेश है वो 6वें भाग का पहला संदेश है। हमने पिछले रविवार को देखा था शेर की वास्तुता और उसमें मैंने 4 बातों को बताया था। जो पहली बात थी उसकी पहचान, दूसरी बात उसकी रणनीति, तीसरी बात उसका क्षेत्र, चौथी बात उसकी अस्थिरता। इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि शेर वास्तव में क्या है, यानी शेर की सच्चाई क्या है। यानी कि जब हम शेर की बात करते हैं तो शेर वास्तव में है कौन? असल में शेर कौन है? क्या शैतान शेर है या फिर कोई और? तो मैंने बताया था कि जो असली शेर है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, यहूदा का शेर बब्बर। और जो क्या है? आने वाला है और इस शेर को पूरी तरह से क्या कर देगा? खत्म कर देगा। यानी कि ये जो पत्रस जिस शेर की बात कर रहा है, इस शेर का जल्दी ही अंत होने वाला है, क्योंकि ये कुछ समय तक और है। असली शेर आएगा और इस शेर को अनंत काल की आग में डाल देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्रस अपनी पहली पत्री को क्या कर रहा है? समाप्ति की ओर लेके जा रहा है। इसलिए इसके हर एक वचन जो है वो पूरी तरह से परिपूर्ण है।
ठीक है, मगर पूरी तरह से भरे हुए, शिक्षाओं से भरे हुए, परमेश्वर की महिमा से भरे हुए, परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए। इसलिए हमें क्या है, थोड़ा रुक कर धीरे धीरे करके चलने की जरूरत है। इसलिए क्या है, दो दो आयतें करके आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम क्या, जो पत्रस हमें बताना चाहता है, हम उस सच्चाई से कहीं चूक न जाए, कोई चीज मिस ना कर दे। मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि पत्रस किनको लिख रहा है? उन विश्वासियों को लिख रहा है जो सताए जा रहे हैं, उन विश्वासियों को लिख रहा है जो पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं, जो दुख सह रहे हैं। उनको क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है कि ऐसी परिस्थिति में हम किस तरह से अपने परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, जब परमेश्वर को पकड़े रह सकते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए कि आपके दादा या परदादा जी ने कोई घर बनाया आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, जहां भी कहीं आप रहते हैं। वो घर जो बिल्डिंग थी, जब उस समय बनाई गई थी, तो बहुत ही, सबसे मैं कहूंगा कि उस मोहल्ले की या उस गांव की बढ़िया बिल्डिंग थी। लेकिन मैं कहूंगा सालों, यानी कि क्या होता है, समय के अनुसार चलते हुए वो बिल्डिंग क्या हो गई है, अब पुरानी हो गई है। अब जब बारिश होती है तो छत से पानी नीचे आता है, ठीक है। अब बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि ये बिल्डिंग हम पर गिर जाए और हम पूरी तरह से खत्म हो जाए। लेकिन ये किसकी निशानी है? आपके दादा परदादा की निशानी। लेकिन जब अब जो मैं कहूंगा कि उस बिल्डिंग के मैं कहूंगा कि अनुसार जो दूसरे घर बने हैं, बहुत बड़े बड़े मजबूत घर बने हैं, लेकिन आप जब उस घर में देखते हैं तो आपको दिखता है कि ये क्या है, ये कैसा घर है। तो आप क्या सोचते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, इस घर को, यानी इस बिल्डिंग को, जो पुरानी बिल्डिंग बनी है, उसको तोड़कर अब इस बिल्डिंग को नए सिरे से मैं क्या बनाऊंगा। और आपने क्या किया, उस घर को तोड़कर एक बढ़िया सी बिल्डिंग बनाई, जो बिल्डिंग क्या है, आपके अनुसार है, जो नए जमाने के अनुसार है, और जो क्या है, मजबूत है, ठीक है, और जो बिल्डिंग सुंदर है। इस काम को करने के लिए आपको मेहनत लगी, इस काम को जब करने के लिए आपको दुख भी हुआ जब आप उस बिल्डिंग को तोड़ रहे थे। इस काम को करने के लिए आपको समय लगा। ठीक उसी तरह से परमेश्वर भी कर रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर जो बनाया, परमेश्वर क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, दुख में से होकर लेके जा रहा है, कठिनाइयों में से होकर लेके जा रहा है। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर हमें नया बनाना चाह रहा है। याद है दूसरा करंथियों 5वां अध्याय 17वां वचन, हम नई सृष्टि हैं। परमेश्वर हमें क्या है? नया करने जा रहा है। और पतरस भी यही चीज कह रहा है कि परमेश्वर क्या है? आपको पूरी तरह से बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको बदलना चाहता है। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही आप बने। परमेश्वर ने जब उत्पत्ति की पुस्तक, उसके पहला अध्याय वचन 26-28 में, जब परमेश्वर ने क्या है, हमारी सृष्टि की, तो कैसे की? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। परमेश्वर उसी स्वरूप और उसी समानता में आपको लेके आना चाह रहा है, और इसके लिए आपको क्या करना चाह रहा है? इस दुख में से, इस पीड़ाओं में से होकर लेके जाना चाह रहा है, ताकि आप उसके पुत्र के समान बन जाएं, आप उसके समान बन जाएं। परमेश्वर आपको नया करना चाहता है, इसलिए आपको दुख में से होकर जाना होगा, इसलिए आपको पीड़ा होगी, आपको समय लगेगा। और क्या है? परमेश्वर क्या है? आपको उस जिस जगह पर परमेश्वर आपको लाना चाहता है, वहां पर परमेश्वर आपको ले आएगा। क्या आप सिद्ध बनना चाहते हैं? वचन यहां पे क्या कहता है? वचन 10 में क्या है? क्या कहता है लास्ट में? वचन 10 में के बे आप ही तुम्हें स्थिर और बलवंत करेगा। क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं? क्या आप स्थिर होना चाहते हैं? क्या आप बलवंत बनना चाहते हैं? परमेश्वर आपको, या परमेश्वर आपके साथ ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वे आपको स्थिर करे, वे आपको सिद्ध करे, वे आपको बलवंत करे। जब हम आज के खंड को देखते हैं तो ये बात करता है परमेश्वर के बारे में।
ये बात करता है, यानी पतरस जो बात कर रहा है वो क्या करना चाहता है? परमेश्वर को हमें दिखाना चाहता है कि परमेश्वर कैसा है। जब तक हम परमेश्वर को नहीं देखेंगे तब तक क्या है, हम इस चीज को नहीं जान सकेंगे कि परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहता है। परमेश्वर क्या कर रहा है? इन आयतों में आज आपको परमेश्वर को दिखाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं? यदि आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहें अंत तक। जो लोग सताए जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को देख रहे हैं। इसलिए जो आज का विषय है हमारा, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का चरित्र। हम अक्सर परमेश्वर की बात करते हैं। हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और कई बार हम जो कुछ भी करते हैं और हम अपने आप को देखते हैं कि हाँ मैं बहुत बढ़िया हूं, तो क्या है, हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा परमेश्वर भी जैसा ही है। परमेश्वर हमारे जैसा नहीं है। परमेश्वर हमें अपने अनुसार करना चाह रहा है। ठीक है, जिस चीज को हमें क्या है देखने की जरूरत है। ठीक है, परमेश्वर की जो क्या है वो वास्तव है, आज पतरस मेरे और आपके सामने रखना चाहता है, ताकि हम क्या है परमेश्वर की वास्तव समझ सके कि परमेश्वर वास्तव में है क्या, परमेश्वर की सच्चाई क्या है। इसलिए यदि हम विश्वासी हैं तो हमें क्या है परमेश्वर को देखने की जरूरत है। और आज इन दो आयतों से क्या है परमेश्वर को हम देखेंगे। पहला गीत हमने गाया था, क्या गीत गाया था? पहला बिंदु परमेश्वर का अनुग्रह। हम अक्सर इस चीज को कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। अनुग्रह को क्या कहते हैं? जिसके हम योग्य नहीं। और कई बार क्या है हम सिर्फ इसी चीज को लेकर क्या है कहते हैं कि परमेश्वर ने क्या है अनुग्रह हम पर किया, क्योंकि हम इस योग्य नहीं। वास्तव में सही है, इसका अर्थ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुग्रह एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय। और परमेश्वर क्या करना चाहता है? पतरस जो करना चाह रहा है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताना चाहता है। देखिए 10वां वचन क्या क्या कहता है? पहले कहता अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। मतलब इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। पतरस ऐसा क्यों कहता है? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि केवल वही परमेश्वर है जो अनुग्रह करने वाला है। वही परमेश्वर है जो अनुग्रह कर सकता, और कोई दूसरा अनुग्रह करने वाला नहीं है। इसलिए हमें इस परमेश्वर की जरूरत है। इसलिए हमें क्या इस परमेश्वर की जरूरत है कि वो क्या कर सके, हम पर अनुग्रह कर सके। पतरस ने अपनी पत्री में परमेश्वर के अनुग्रह को हमारे सामने रख दिया है। क्या आप जानना चाहते हैं? पतरस की पहली पत्री पहला अध्याय वचन 3 क्या कहता है? कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से क्या किया? मरे हुओं को में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यदि आपने नया जन्म पाया है तो किसके द्वारा पाया है? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। यदि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके बदले में जान दी तो किसके लिए दी? कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हम बचाए गए हैं तो किस लिए बचाए गए हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। यदि आज आप जहां पर हैं तो किसके द्वारा हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। यदि परमेश्वर अपने पुत्र को मेरे और आपके बदले में नहीं देता तो आज हम जहां पर नहीं होते, आज हम परमेश्वर की आराधना कर रहे नहीं होते। आज हम क्या है? आज हम भी संसार में होते। यदि आज आप परमेश्वर की परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को देखें। प्रभु यीशु मसीह के उस मृत्यु को देखें जो उसने मेरे और आपके बदले में दी है। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, किस लिए किया? कि हमें जीवित आशा के लिए। उसने हमें जीवित आशा दी है कि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी हो। जीवित आशा। परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने क्या कहा? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जब मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और क्या करूंगा? मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए
जगह तैयार करने के लिए। जब जगह तैयार हो जाएगी तो मैं आऊंगा और तुम्हें क्या है, यहां से वहां पर लेके जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाला है। किनको? जिनके पास जीवित आशा, जिन पर प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया। यदि आप पर प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह किया है तो ये जीवित आशा आपके लिए है। ये जीवित आशा आपके लिए। वो केवल यहीं पे नहीं छोड़ता। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 9 क्या कहता है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह, उसके गुण प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? आपको याजकों का समाज बना दिया है। आपको राजकीय पदाधिकारी दे दिया है। आप राजा के वंशज हो। क्या हम राजा की वंश कहलाने के योग्य हैं? क्या हम याजकों का समाज बनने के लिए तैयार हैं? हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह, उस अनुग्रह के द्वारा कि आप परमेश्वर की संतान बने, परमेश्वर की निज प्रजा बने, परमेश्वर के राजपद अधिकारी बन गए। परमेश्वर ने आपको अंधकार में से ज्योति में ले आया। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है। अनुग्रह किया है। क्या आज आप इस अनुग्रह को समझ पा रहे हैं जो आप पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है? परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह करके परमेश्वर ने आपको अंधकार में से ज्योति में बुलाया ताकि अंधकार में ना रहें। उसने हमें इस अंधकार में से निकालकर हमें क्या कर दिया है? अपने पुत्र को हमारे बदले में दे दिया ताकि वे हमें अपनी निज प्रजा बना दे। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। जब हम इस अनुग्रह को देखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम अपने परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देंगे। हम अपने परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय वचन 12 क्या कहता है? क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उसकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विरुद्ध क्या कहता है? परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह करके आपको धर्मी बना दिया। धर्मी बना दिया। क्या हम धर्मी बनने के लायक हैं? उसकी धार्मिकता क्या है? इसके लिए परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए कल्वरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया। और पौलुस इसके बारे में कहता है, रोमियो 4:25 स्पष्ट करता है। क्या कहता है? वे हमारे ही अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए मृतकों में से जी उठा। उसने मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए क्या किया? मरेगा, लेकिन कब्र से वो जी उठा। किस लिए? ताकि मुझे और आपको धर्मी बना सके। ये परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह नहीं तो क्या है? आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु में से नहीं, यदि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से नहीं जी उठता तो क्या है? आज ये जीवित आशा हमारे लिए नहीं होती। आज ये अनुग्रह हम पर नहीं हुआ होता। आज यदि हम पर अनुग्रह हुआ है तो क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या धर्मी बना दिया है। परमेश्वर जो अनुग्रह का दाता है उसने हमें अपना अनुग्रह दिया ताकि हम उनमें बने रह सके या उसमें बने रह सके। अब जो बड़ा प्रश्न आता है, क्या आप या क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? यहां पे वचन 10 में क्या कहता है? जिसने मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। क्या परमेश्वर ने आपको बुलाया है? यदि परमेश्वर ने बुलाया है तो आपको किस उद्देश्य के लिए बुलाया है? यदि आप सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर ने बुलाया है, तो बुला जब किसी को आवाज दी जाती है तो क्या है? उसके साथ उद्देश्य भी होता है। जब ऐसे कहूं किसी का नाम लेकर मैं किसी को बुलाऊं और उसके पीछे उद्देश्य ना हो
तो बुलाने का कुछ मकसद नहीं होता ना, और हम उसका क्या इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कैसे बुलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन यदि किसी उद्देश्य के लिए बुलाया जाए तो क्या होता है, वो बंदा सोचता है कि हाँ कि ये बंदे ने जो बुलाया था इसके पीछे इसका ये उद्देश्य था। ठीक उसी तरह से यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, किसने बुलाया? परमेश्वर ने। किस लिए बुलाया है? क्या आप इस चीज को जानते हैं? क्या परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है? क्या परमेश्वर आपसे अपनी महिमा ले रहा है? ये सारे प्रश्न आपके पास हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमको अंधकार में से निकाल कर ज्योति में ले आया ताकि परमेश्वर आप से अपनी महिमा ले सके। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, किस लिए बुलाया है? ताकि वो आपसे अपनी महिमा ले सके। परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है, किस लिए किया है? ताकि वो आपसे अपनी महिमा ले सके, महिमा ले सके। क्या आप अपनी बुलाहट से आनंदित हैं? क्या आप जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? यानी कि परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है, तो क्या आप उसकी महिमा कर रहे हैं? यदि नहीं तो मैं कहूंगा कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए कीमत अदा की है उसका अभी तक मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर मेरे और आपके बदले में जान दी उसका कोई भी महत्व नहीं है। महत्व कब होगा? यदि उसने आपको बुलाया है और हम बुलाहट के अनुसार काम करें। उसने बुलाया है ताकि आप महिमा कर सके। यदि आपके जीवन से उसकी महिमा नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा बुलाने का कोई मकसद नहीं है। महिमा करना केवल परमेश्वर की आराधना करना ही, स्तुति करना ही नहीं है, गीत गाना ही नहीं है, ठीक है। महिमा करने का मतलब यह है कि अपने हर एक कार्य के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, कि हाँ कि मैं किसका हूं? मैं जीवित परमेश्वर का हूं। अपने जीवन से उस चीज को दिखाना, यह है परमेश्वर की महिमा करना, यह है परमेश्वर की महिमा करना। आप तब तक आनंदित नहीं हो सकते या आप तब तक अपने परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते जब तक उसने जो आपके लिए कीमत अदा की है उसको ना जाने, उसको ना जाने। उसने क्या कीमत अदा की है? उसने मुझे बचाने के लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को कलवरी क्रूस पर दे दिया ताकि मैं बचाया जा सकूं, ताकि मैं बचाया जा सकूं। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे हम पर अपना अनुग्रह करना चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो क्या है, हमें मरता हुआ नहीं देखना चाहता। इसलिए उसने क्या किया? हम सब के बदले में एक बार अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। किस लिए? हमें बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम पौलुस को देखते हैं तो वो परमेश्वर के अनुग्रह को किस तरह से देखता है, या इस अनुग्रह को किस तरह से देखता है। दूसरा ग्रंथियों उसका 12वां अध्याय वचन 7 से लेकर 10 तक, मैं इस खंड को पढ़ूंगा नहीं, यहां पे लिखा है, यानी यह कहना चाहता है, तो पौलुस पाता है कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो क्या है? सारे सुख का आधार है। यानी कि जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है वो क्या है? सारे सुख का आधार है। यदि आप इन आयतों को पढ़ेंगे तो कौन से सुख ले रहा था तो आपको पता चल जाएगा कितने बड़े दुख से होकर गुजर रहा है, और ऐसे दुख में भी वो क्या करता है? आनंदित होता है, आनंदित होता है। और उस दुख के कारण क्या कह रहा है कि परमेश्वर सारे सुख का क्या है? आधार है। जब हम पतरस को देखते हैं, पतरस जहां पर यानी कि पहला पतरस 5वां अध्याय वचन 10 में वो क्या पाता है? परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है। लेकिन जब हम मूसा को देखते हैं तो मूसा परमेश्वर के अनुग्रह को कैसे देखता है? निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय वचन 6 क्या कहता है? और यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी,
कोप करने में धैर्यवंत और अति करुणा और सत्य। वो क्या बात है? हम पर ज्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जो क्या है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे मसीह भी ऐसा ही जानते हैं कि वे अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कीमत अदा की है, उस अनुग्रह को भूल जाते हैं, उस अनुग्रह को भूल जाते हैं। और पतरस क्या करना चाहता है? हमें उस अनुग्रह की कीमत को क्या करना चाहता है? याद दिलाना चाहता है। दाऊद भी इस अनुग्रह के बारे में लिखता है, भजन संहिता 86 और उसका 15 वचन। परंतु प्रभु तो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आज हम परमेश्वर के अनुग्रह को किस तरह से देखते हैं? जो उसने हम पर अनुग्रह किया है बहुत है। मूसा ने देख लिया, मूसा ने बता दिया, दाऊद ने बता दिया, पतरस ने बता दिया, पौलुस ने बता दिया, लेकिन आज हम किस तरह से देखते हैं? हम तब तक नहीं इस अनुग्रह को पहचान पाएंगे जब तक उस कीमत जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए, इसलिए जरूरी है कि हम उस अनुग्रह की कीमत को जान सकें। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय वचन 17 को देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई मसीह के द्वारा हम तक पहुंची। यूहन्ना क्या कहना चाहता है? अपने सुसमाचार में पहले अध्याय वचन 17 में व्यवस्था के बारे में और अनुग्रह के बारे में अंतर को बताना चाहता है। और मैं चाहता हूं कि आप भी इस अंतर को देख लें। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आया, किस लिए आया? ताकि हमें व्यवस्था के बारे में बता सके। मैं इस अंतर को आपके सामने रखना चाहता हूं। जो व्यवस्था है, व्यवस्था जो मांग करती है, वो क्या करती है? वो धार्मिकता की मांग करती है, धार्मिकता की मांग करती है। लेकिन जो अनुग्रह है वो कैसे मिला है? वो परमेश्वर की धार्मिकता से हमें मिला है। किस लिए? ताकि वो हमें धर्मी करा सके। व्यवस्था क्या करती है? हमें कहती है कि आप अपने आप से धर्मी बन जाओ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है वो क्या कहता है कि आप अपने आप से धर्मी नहीं बन सकते। आपको मैं क्या कहता हूं? धार्मिकता देता, अपनी धार्मिकता दे दूंगा। व्यवस्था के अनुसार हमारे अच्छे काम हमारी धार्मिकता को लाते हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार परमेश्वर ने हम सब के लिए एक अच्छा काम कर दिया है। वो क्या कर दिया है? अपने इकलौते पुत्र को कलवरी क्रूस पर कुर्बान कर दिया। किस लिए? ताकि उस धार्मिकता के द्वारा हम क्या हो जाए? धर्मी बन जाए, धर्मी बन जाए। जो परमेश्वर का जो सबसे बड़ा कार्य है जो उसने हमारे लिए किया, वो क्या किया? कलवरी क्रूस पर किया। वे आपको वे क्या कर दिया? उसने अपने आप को मेरे और आपके बदले में दे दिया, ताकि उसके इस कार्य के द्वारा हम क्या हो जाए? इन सारे व्यवस्था के कार्यों से क्या छूट जाए। इसलिए जो आज गाना गाया, मैं आजाद हूं, टूटे सारे बंधन मैं आज आजाद हूं, जाने की जो व्यवस्था ने हमें जो बांधा हुआ था, उन सारे बंधनों से क्या कर दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें क्या कर दिया? आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। क्या जो वास्तव में हमारे लिए आनंद का सुसमाचार नहीं है? व्यवस्था के अनुसार हमारा एक ही पाप क्या करता है? हमें हमारी पूरी धार्मिकता को खत्म कर देता है। आपने 100 काम अच्छे किए हों, लेकिन यदि आपके से गलती से भी एक काम बुरा हो गया, तो जो आपने 100 काम किए ना, वो भी क्या है? मिट्टी में खत्म हो गया। लेकिन अनुग्रह के द्वारा, एक ही उद्धारकर्ता के द्वारा हमारे सब प्रकार के पापों का क्या हो गया? अंत हो गया। ये है अनुग्रह। यदि साधारण शब्दों में
अनुग्रह को देखे तो ये वे है जो परमेश्वर मेरे और आपके व्यवहार के बदले में नहीं देता, लेकिन क्या है, हम पर अनुग्रह में देता है। यानी कि जिसके हम योग्य नहीं, यानी क्या है, मेरे व्यवहारों के अनुसार मुझसे व्यवहार किया जाए तो मैं क्या हूं, मृत्यु करने के योग्य हूं, क्योंकि हर तरह के पाप मेरे जीवन में पाए जाते हैं, हमारे सोचने के द्वारा, हमारे करने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे व्यवहारों के द्वारा, ठीक है, हर तरह के गंदे पाप हमारी जिंदगियों में पाए जाते हैं, और जिसका दंड क्या है, मृत्यु। लेकिन इन सारे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, हम पर अनुग्रह करके, और क्या कर दिया है, हमें हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, लेकिन क्या किया, हमारे जो मैं कहूंगा हम पर अनुग्रह करके जो उसने पहले हमारे लिए कलवरी क्रूस पे कार्य किया था, उसके अनुसार अपने पुत्र के द्वारा, पुत्र के लहू के द्वारा हमारे उन सारे पापों को धो डाला, सफेद कर दिया, साफ कर दिया। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर किया है। ये सुसमाचार है, ये वास्तव में हमारे लिए सुसमाचार है कि उसने मेरे और आपके बदले में कलवरी क्रूस पे क्या कर दिया, दे दिया, ताकि मैं आप बचाए जा सके। ये जो सबसे बड़ा कार्य जो प्रभु ने हमारे लिए किया, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपके अनुसार नहीं, लेकिन एक अलग ही प्रकार का व्यवहार करता है। जैसे कि दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमें जो धार्मिकता दी गई है वो किस में दी गई है? मसीह में धार्मिकता दी गई है। वचन 10 में क्या कहता है? जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। किसने बुलाया? मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया। जो आपकी बुलाहट हुई है वो किसमें हुई है? मसीह में बुलाहट हुई है। यदि आप बुलाए गए हैं, किसमें बुलाए गए? मसीह में बुलाए गए। यदि आप मसीह में बुलाए गए हैं तो क्या है? ये धार्मिकता आपके लिए है, ये धार्मिकता आपके लिए है, ये अनुग्रह आपके लिए है, अनुग्रह आपके लिए है। यदि मैं साधारण शब्दों में कहूं कि आप बचाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, आपका उद्धार हुआ है प्रभु यीशु मसीह के उस महान कार्य के द्वारा, मैं सोचता हूं कि अब आप इस बात को जान गए होंगे कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। दूसरा गाना गाया गया था, क्या गाया गया था? दूसरा बिंदु, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा। जब हम वचन 10 के दूसरे भाग को देखते हैं तो परमेश्वर का एक उद्देश्य है। आप बुलाए गए, जब आप बुलाए गए हैं, किस लिए बुलाए गए? ताकि आप उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर ने आपको बुलाने के जो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो क्या है? कि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने आपको बुलाया है और उसके बुलाने के पीछे जो उद्देश्य है कि आपके द्वारा अपनी महिमा देना। परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह करके आपको बुलाया ताकि आप अनुग्रह से परिपूर्ण होकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। जब हम यूहन्ना के सुसमाचार उसका 7वां अध्याय वचन 24 को देखते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है। किनके लिए प्रार्थना करता है? वे अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है, वे लोगों के लिए प्रार्थना करता है। अब वो प्रत्येक विश्वासी के लिए प्रार्थना करता है और प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्या परमेश्वर चाहता है कि जिन्हें तुमने मुझे दिया है, किस लिए? जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। प्रभु क्या चाहता है? कि हम जो विश्वासी हैं, जो हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं,
हम किसको देखें? उस महिमा को देखें जो महिमा प्रभु यीशु मसीह के पास है। क्या आप उसकी महिमा को देखना चाहते हैं? जो प्रभु यीशु मसीह के पास महिमा है, क्या आप उस महिमा को देखना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप उसकी महिमा को देख सके। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप उसकी महिमा को देख सके। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसकी अनंत महिमा को देखें। इसलिए तो वो प्रार्थना करता है कि मैं जहां मैं रहूं वहां तुम भी हो, ताकि हम उसकी महिमा को देख सके। कौन उसकी महिमा को देखेंगे? जिन्होंने उस पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? क्या विश्वास किया? कि उसने मेरे आपके पापों के लिए कल्वरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया। कल्वरी क्रूस पर अपने आप को दे दिया। जो उस पर यह विश्वास करता है उसके गुनाह क्षमा होते हैं, वो आजाद हो जाता है। परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह, परमेश्वर ने आप पर अपना अनुग्रह किया ताकि आप उसकी महिमा को देख सके। और आप जब उसकी महिमा को देखेंगे तो क्या करेंगे? आप भी उसकी महिमा करना शुरू कर देंगे। कैसे हम उसकी महिमा को देखें? कैसे? प्रश्न आता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपना पवित्र वचन हमें दिया है। किस लिए? यह मेरे लिए, लेकिन ये परमेश्वर के बारे में। कई बार हम क्या है, कुछ आयतों को लेके रहते हैं और कहते हैं कि ये आयत तो मेरे लिए है, लेकिन ये आयत किस लिए है? किस लिए लिखी है? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को आपको दिखाना चाहता है। हर आयत में परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं। कब? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे, जब आप परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय वचन 20, 21, 22। 15वां अध्याय किसके बारे में बात करता है? मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बात करता है। वचन 20 में क्या कहता है? परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा। क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल है। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आए तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का क्या है? पुनरुत्थान भी। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाते हैं। आप मसीह की महिमा को देखना चाहते हैं? आपको जीवित मसीह को देखने की जरूरत है। और परमेश्वर क्या करना चाहता है? अपने वचन के द्वारा आपको जीवित मसीह दिखाना चाहता है। कि प्रभु यीशु मसीह, यानी कि 15वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, वो क्या बात करता है? पतरस यानी कि पौलुस जो है जहां से शुरू करता है। पौलुस कहता है क्योंकि वहां के लोग प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कोई मृतकों में से जी नहीं उठता। आज भी हो सकता है कई लोग ये विश्वास करते हो कि कोई मृतकों में से कोई जी उठता नहीं। लोगों का ये क्या विचारधारा है, जो सोच है कि कोई मृतकों में से जी नहीं उठता। और पौलुस क्या करना चाहता है? पौलुस इस बात को उनको बताना चाहता है कि यदि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हमारा यहां पर आना व्यर्थ है, सुबह सुबह उठ के हमारी नींद को बर्बाद करना क्या व्यर्थ है। यदि आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं तो क्या है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। वो आज कब्र में नहीं है, लेकिन क्या है? पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। किस लिए? ताकि क्या है? वो हमारे लिए जगह तैयार करे, और वो जगह जब तैयार हो जाएगी वो आएगा हमें जहां से वहां पर लेके जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमें यहां पर नहीं छोड़ेगा। वचन क्या है? 22 स्पष्ट कहता है जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जलाए जाते हैं।
ये जो शरीर हमें मिला है, किसके द्वारा मिला है? आदम के द्वारा मिला है। जितने देर हम इस शरीर में रहेंगे तब तक हम मरते रहेंगे, लेकिन यदि हमने नया जीवन पा लिया है तो क्या हो जाएंगे? हमारा जन्म मसीह में हो जाएगा। और यदि हमारा जन्म मसीह में हो गया तो हम क्या है? मरेंगे नहीं, लेकिन अनंत काल में क्या है? जिएंगे। क्या आप परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे हैं? क्या परमेश्वर की महिमा को देख पा रहे हैं? परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। क्योंकि ये जो आशा हमें मिली है ना, वो सिर्फ मसीह में मिली है। जिनके पास ये आशा है उनके पास अनंत काल की, ठीक है, जिनके पास ये अनंत काल की आशा है, वो क्या है? उनके पास ये कारण है कि वो क्या है? परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। दूसरा करंथियों 4 अध्याय वचन 16 क्या कहता है? इसलिए हमें अज़ाब नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी अंदरी मनुष्य क्या होता है? दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। वचन 18 क्या कहता है? और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही देर की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। देखिए पौलुस क्या कहना चाहते हैं? जो आज हमारे सामने जो देखी हुई वस्तुएं हैं वो क्या है? नाश हो। संसार में जो हमेशा कहावत जो कहा जाता है कि भाई अच्छे से देख के लेना चाहिए कुछ भी करे, लेकिन और उसका ये जितनी चीजें आपको दिखाई देती हैं जो आज संसार में आपको दिखाई देती हैं, जो क्या है? मोहित चीजें, ये सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा? ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सारी चीजें जिन पर आपका भरोसा है वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जिन पर संसार का भरोसा है ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। वचन क्या बताता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो क्या है? जितनी चीजें जो आज हमें दिखाई देती है ये सारी नष्ट हो जाएंगी, नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक ही चीज जो है वो क्या है? परमेश्वर अनंत काल तक रहेगा, प्रभु यीशु मसीह अनंत काल तक रहेगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं तो क्या है? अनंत काल का जीवन आपका है, अनंत काल का जीवन आपका है। इसलिए आप संसार की चीजों के पीछे नहीं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागें। यदि आपके पास प्रभु यीशु मसीह है तो सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। देखिए वचन 10 हमें क्या कह रहा था? केवल हमें यहीं पे नहीं छोड़ता। क्या कहता है? तुम्हारा थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद वे आप ही तुमको क्या करेगा? स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर आपको स्थिर और बलवंत करेगा। कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह को महिमा को नहीं देखेंगे तो आप कभी भी स्थिर नहीं हो सकते, स्थिर नहीं हो सकते, बलवंत नहीं हो सकते। आज दुनिया किसके पीछे भाग रही? हर कोई सिद्ध होना चाहता है, परफेक्ट। आज हर कोई स्थिर होना चाहता है, हमेशा के लिए अटल, ताकि मेरा नहीं, ठीक है, मैं हमेशा के लिए नहीं हो सकता। आज हर कोई बलवंत होना चाहता है, इसलिए क्या है? जिम में घंटों एक्सरसाइज करते हैं ताकि मैं मुझसे बलवंत कोई ना हो। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर आपको सीधी भी बनाना चाहता है, स्थिर भी करना चाहता है, बलवंत भी करना चाहता है। क्या आप होने के लिए तैयार हैं? देखिए, पहली चीज, परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं? दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इसी दौड़ में है कि वो सिद्ध हो सके, लेकिन वचन 10 आपको बताना चाहता है
कि परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाहता है। कब? परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है? मसीह में बुलाया है। यदि आपकी बुलाहट मसीह में है, यदि परमेश्वर ने आपके लिए जो काम किया है उस काम पे विश्वास करते हैं, यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित कर दिया है, यदि आप क्या है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? सिद्ध बन जाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपको सिद्ध बनाना चाह रहा है। कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है कि हम अपने आप से सिद्ध बन जाए, क्योंकि हमें जो सिद्ध करने वाला है वो क्या है? जीवित परमेश्वर। वो आज ही सिंहासन पर बैठा हुआ है। दूसरी चीज, परमेश्वर आपको स्थिर करना चाहता है। क्या आप स्थिर होना चाहते हैं? इस दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति इसी दौड़ में है कि वो क्या हो जाए? स्थिर हो जाए, अपने आप को मजबूत कर दे, थोड़ा और कमा ले, थोड़ा और मेरे पास हो जाए, थोड़ा और, वो भूख कभी खत्म नहीं होगी। हम इस संसार में अपने आप को स्थिर करना चाहते हैं। उत्तर आपके पास है। आप इस संसार में स्थिर होना चाहते हैं कि या फिर आप अपने परमेश्वर के राज्य में स्थिर होना चाहते हैं? उत्तर आपके पास है, मेरे पास नहीं। आप कहां पे स्थिर होना चाहते हैं? परमेश्वर आपको स्थिर करना चाहता है। यदि आप इस संसार में स्थिर होना चाहते हैं तो यह संसार क्या है? मिटने वाला है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना चाहते हैं तो क्या है? दुख थोड़े समय। किस लिए? क्योंकि वो तो आपको स्थिर करना चाहता है, बनाना चाहता है। आप स्थिर बनने के लिए, आप स्थिर बनने के लिए क्या होगा? क्योंकि उसका अनुग्रह आपके लिए, उसने आप पर अनुग्रह किया है। तीसरी चीज, परमेश्वर आपको क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? मजबूत करना चाहता है, बलवान करना चाहता है, ठीक है, शक्तिशाली बनाना चाहता है, बलवान बनाना चाहता है। क्या आप बलवान बनने के लिए तैयार हैं? जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास मसीह है वो क्या है? मसीह में बलवान है। यदि आप बलवंत होना चाहते हैं तो आप मसीह को अपना लें। मसीह को क्या है? अपने। यदि मसीह आपके पास है तो आपको कोई नहीं गिरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। जो विजय देने वाला है वो कौन है? मसीह आपके साथ है, ठीक है? मसीह आपके साथ है। यदि मसीह आपके साथ है तो आप कभी गिर नहीं सकते। मसीह आपको बदलना पड़ेगा। कब? जब आप पर मसीह का अनुग्रह होगा, जब आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहेंगे, जब परमेश्वर क्या है आपको अपने अनुसार चलाएगा, तब यदि आप परमेश्वर आपको क्या है? दुखों में से लेकर जाएगा। आप डरे ना, क्योंकि परमेश्वर आपको दुखों में से इसलिए लेके जाना चाहता है क्योंकि आपको मजबूत करना चाहता है, बलवान करना चाहता है, आपको शक्तिशाली बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको दुखों में से होकर इसलिए लेके जाना चाहता है क्योंकि वो आपको स्थिर करना चाहता है। परमेश्वर आपको दुखों में से होकर इसलिए लेके जाना चाहता है क्योंकि वो आपको सिद्ध करना चाहता है, परफेक्ट बनाना चाहता है। आप सिद्ध, स्थिर, बलवंत बनने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि ये जो दुख है, ये कलेश है, थोड़े समय के लिए। जो तीसरी जो चीज है क्या है? जो चौथा, सॉरी, जो लास्ट गीत गाया गया था, परमेश्वर का साम्राज्य। परमेश्वर का साम्राज्य हमने अभी तक देखा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की महिमा, तीसरी बात परमेश्वर का साम्राज्य। जब हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का साम्राज्य, तो आपके मन में क्या बात है? क्या सोचते हो? परमेश्वर का साम्राज्य क्या है? परमेश्वर का साम्राज्य क्या है? यदि परमेश्वर का साम्राज्य है तो क्या है? उसका कोई राजा नहीं है। यदि परमेश्वर का साम्राज्य है तो परमेश्वर के साम्राज्य का कोई राजा नहीं है। वो राजा कौन है? स्वयं परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर है।
बाइबल इस बात को कहती है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। इस साम्राज्य का जो राजा है वो कौन है? बद हुआ मेमना, जो जिसने कहा मेरे और आपके बदले में बद हुआ। क्या आप उसके साम्राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं? वो आज भी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, आज भी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। वो क्या कहता है? मुझे और आपको बनाना चाहता है। क्या आप उसके राज्य में आना चाहते हैं? वचन 11 में इसी बात को कहता है, उसी का साम्राज्य युगानुयुग। हमने पिछले रविवार को भी देखा था, मैंने क्या बताया था कि शैतान की शुरुआत कहां से होती है? उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में, और खात्मा कब होता है? प्रकाशित वाक्य उसके 20वें अध्याय में। संसार पहले भी था, आज भी है, और आने वाले समय में कुछ तक रहेगा। लेकिन परमेश्वर की शुरुआत कब होती है? उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन से, और अंत तो क्या है? उसका लिखा ही नहीं, लिखा ही नहीं। पूरी बाइबल परमेश्वर चाहती है, पूरी बाइबल में परमेश्वर के अंदर है। और यहां पर भी क्या कह रहा है? पतरस भी कह रहा है, उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। यानी कि परमेश्वर ही अल्फा और ओमेगा, वो ही शुरू और अंत है, और उसका साम्राज्य भी क्या है? कभी अंत नहीं होगा। यदि आप उसके साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपका कभी अंत नहीं होगा, आप कभी अंत नहीं होगा। क्या ये वास्तव में हमारे लिए इसे समझ आ रही है? क्या वास्तव में हमारे लिए आनंद की बात नहीं है? क्या आप उसके साम्राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं? उसने तुम्हारे लिए एक रास्ता रखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय वचन 6 क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, कोई उसके साम्राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश होगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप क्या होंगे? उसके साम्राज्य में प्रवेश हो जाएंगे। उसके साम्राज्य में प्रवेश वो क्या चाहता है कि हर कोई परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश हो, हर कोई अनंत काल का जीवन पाए। यदि आप परमेश्वर क्या है? आज आपको बुला रहा है। यदि परमेश्वर की आवाज को सुनकर आप उस पर विश्वास करते हैं तो क्या होंगे? आप बचाए जाएंगे, आप बचाए जाएंगे, आप उसके साम्राज्य में जाएंगे, और आप अनंत काल तक उसके साम्राज्य में रहेंगे। परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है, परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। उसका साम्राज्य कहां पर? वचन क्या कहता है? उसने क्या किया? आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है। आज जो हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है किसका सृजा हुआ? परमेश्वर का। जो आज आकाश जमीन आसमान पर दिखाई देता है किसका सृजा हुआ? परमेश्वर। यानी कि पूरे ब्रह्मांड का कौन मालिक है? परमेश्वर। और उसको क्या कहता है? वो अपने अनुसार चलाता है। यदि आज आप उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आप उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज हम अपने साथ क्या ले जा सकते हैं? क्या आप उसके साम्राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं? क्या आप उसके राज्य का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो उसमें हमारे लिए एक रास्ता खोल रखा है, उसने हमारे लिए एक रास्ता खोल रखा है। क्या खोला हुआ है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो वो क्या करेगा? आपको अपनी संतान बनाएगा। याद है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप किसकी संतान बनेंगे? परमेश्वर की। और परमेश्वर की यदि संतान है तो बच्चे कहां रहते हैं? अपने माता पिता के पास। यदि आप परमेश्वर के बच्चे तो कहां पर रहेंगे? परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास सदा रहेंगे, क्योंकि उसने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए आप पर अनुग्रह किया क्योंकि आपको वो अपनाना चाहता है।
इसलिए वो क्या है, उसने अपनी महिमा को हम पर प्रकट किया, क्योंकि वो क्या है, अपने प्रेम को हमें दिखाना चाहता है, ताकि हम उसको देखकर उसके पीछे चले। ठीक है, उसका वो राजा है अपने साम्राज्य का, और वो क्या है, हमें राज्य के पद अधिकारी बनाना चाहता है। उसके राज्य में आ जाए, परमेश्वर की बुलाहट को सुने और उसके पीछे बोले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करें। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवादी पिता परमेश्वर की प्रभु, आपने जो हमसे प्रेम किया। धन्यवादी प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवादी प्रभु कि आज भी आपका वचन हमसे बातचीत करता है, और पिता परमेश्वर प्रभु पर्याप्त है, और पिता परमेश्वर जो प्रभु हमें आप में मजबूत करता है। धन्यवादी प्रभु, धन्यवादी है आपकी उस कीमत के लिए जो प्रभु आपने मेरे और आप हम सब के लिए की प्रभु, तो उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।